पूरा दिन हमारी बॉडी को वायरसेस और बैक्टीरिया हवा के ज़रिए हमारी बॉडी को लगातार अटैक करते रहते हैं। पर जब हमें सर्दी या ज़ुकाम हो जाता है तो इसका क्या मतलब है कि वो बैक्टीरिया और वायरसेस जीत चुके हैं और आपका इम्यून सिस्टम हार चुका है या फिर वो कमज़ोर पड़ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आबिद बख्शी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिट पाकिस्तान। वेलकम टू मिशन फिट पाकिस्तान, एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुखार हमें क्यों होता है या बुखार के हमारी बॉडी पे कितने पॉजिटिव असरात हैं, ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है जिसको हम फ़ौरन से बुरा समझ के इसके फ़ौरन दवाई लेना शुरू कर देते हैं। जो मैंने बात की कि वायरसेस और बैक्टीरिया जीत के है, वो क्यों जीते? उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी। या आप अच्छे से सोए नहीं हैं, या आपने अच्छे से खाना नहीं खाया है, या फिर आप किसी न किसी स्ट्रेस के अंडर हैं। इस वजह से आपका इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो गया और वो बैक्टीरिया और वायरसेस को मौका मिल गया बढ़ने का और आप पे अटैक करने का। जब भी आपको सर्दी ज़ुकाम, नज़ला, खांसी होती है तो आपकी बॉडी सेंस कर लेती है कि कोई ना कोई वायरल या बैक्टीरियल अटैक बॉडी पे हो गया है। वो अपना टेम्परेचर रेज़ करना शुरू कर देती है। जब हमारा टेम्परेचर 100 या 102 तक जाता है तो उस टेम्परेचर पर वो वायरसेस और बैक्टीरिया मरने लगते हैं और उनका आगे फैलने का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है या रुक जाता है कि मज़ीद वो नहीं फैलते और उस टेम्परेचर पर आपका इम्यून सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ओ गॉड बुखार आ गया, फ़ौरन से जाओ और बुखार की दवाई लो। हम फ़ौरन कोई ना कोई बुखार तोड़ने वाली दवाई अपने अंदर डाल लेते हैं। लेकिन तब हमें ये नहीं पता होता कि हमारी बॉडी ने तो अभी वायरस के खिलाफ जंग शुरू की है, अभी जंग शुरू ही की थी कि आपने उसे ऊपर से एक बुखार कम करने वाली डोज देके उस जंग को ठंडा कर दिया या रोक दिया कि जो वायरस और बैक्टीरिया आए हैं उन्हें अपना काम करने दो। जहां आपने 5 से 7 दिन में ठीक हो जाना था, वहां पे आप दवाई लेने की वजह से आपका ये दौरानिया लंबा हो जाता है। आप 10 से 12 दिन या 2 हफ्ते तक आप जा सकते हैं बीमारी को लेकर। क्यों? क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया, नज़ला ज़ुकाम क्या है? वायरल अटैक है और हमें क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का क्या मतलब है? एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया के एंटी। अब हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया भी होते हैं और गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफाइड नहीं होता एंटी बैक्टीरियल में कि बैड बैक्टीरिया पे ही जाके इसने असर करना है। वो आपके गुड बैक्टीरिया को भी किल करना शुरू कर देती है और गुड बैक्टीरिया का दोबारा बनना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम बॉडी की हेल्प करने की बजाय, कोई ना कोई उसे विटामिन या एनर्जी देने की बजाय हम क्या करते हैं, उसे बुखार की दवाई दे देते हैं। जो हमारी बॉडी उन जरासीम के खिलाफ जंग कर रही होती है वो जंग को हम रोक देते हैं। रिसर्च कहती है कि जब आपको बुखार होता है तो बेशक ये एक डिस्कम्फर्ट फीलिंग होती है, लेकिन इससे आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये आपकी इम्यूनिटी को जगा देती है कि कोई ना कोई वायरल अटैक या बैक्टीरियल अटैक हुआ है, आप इसके खिलाफ एक्ट करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके उल्ट चलते हैं। हमें तो फौरी और मौके पे रिजल्ट चाहिए होता है कि फटाफट से ये बीमारी दूर हो जाए। लेकिन ऐसा भी हो नहीं पाता फिर कि वो बीमारी फ़ौरन से जाती नहीं है, बल्कि जहाँ वो 5-7 दिन में चली जानी थी, आप उसको ले गए 2 हफ्ते तक, 10 से 12-15 दिनों तक आप खुद उसे ले गए। मेरा बेटा है मोहम्मद तैमूर, अक्सर उसे जब बुखार या ये सर्दी लगती है, ज़ुकाम, छाती का मसला बनता है, तो अक्सर उसकी माँ पूरी-पूरी रात उसको गोद में लेके बैठी रहती है, उसका ख़्याल रखती है, उसको सहलाती है। हम उसे फ़ौरन से पैरासिटामोल या कोई ब्रूफन का सिरप नहीं देते कि इसका बुखार टूटे, क्योंकि बुखार होता है वो वायरस के खिलाफ उसने जंग शुरू कर देती है। बॉडी खुद इम्यूनिटी अपनी बना रही होती है और इम्यूनिटी को वो बूस्ट कर रही होती है, इम्यूनिटी को बढ़ा रही होती है, स्ट्रॉन्ग कर रही होती है बॉडी खुद से। कुछ दिन हम सब्र करते हैं, हम रुकते हैं, देखते हैं कि बच्चे की कंडीशन क्या है। 2-4 दिन, 5 दिन लगते हैं इस बीमारी को ठीक होने में या कम होने में। हम फ़ौरन से दवाई अपने बच्चे को नहीं देते और उसके बाद भी मैं तो अपने बेटे को ये पैरासिटामोल या ब्रूफन फिर भी नहीं देता। मैं अपने बेटे के लिए हर्बल मेडिसिन लेके आता हूँ। हमारे शहर में बहुत अच्छे हकीम साहब हैं, उनके पास लेके जाता हूँ, वो दवाई देते हैं। सादा सी हर्बल 100% यूनानी हर्बल मेडिसिन होती है, वो देते हैं। बच्चा 2 से 4 दिनों में उसके बाद मज़ीद बेहतर और ठीक हो जाता है। जो छोटे-मोटे असरात बचे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है, काबिल गौर है कि आपको डॉक्टर के पास भी तो जाना चाहिए। और कब जाना है? तब जाना है जब आपको बगैर ज़ुकाम के, बगैर सर्दी नज़ले के अचानक से बच्चे को या आपको बुखार ने आन लिया और बुखार की शिद्दत बहुत तेज़ थी। मतलब बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन पैदा हो गया है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी आपका टेम्परेचर रेज़ कर रही है। तो इसका मतलब है आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, और जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के होते हैं, उनको एकदम से तेज़ बुखार का आ जाना भी अच्छी अलामत नहीं होती, तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वरना इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे रहें, अपना ख़्याल रखें। छोटे-मोटे घरेलू टोटके हैं, अगर आप वो भी साथ करते रहेंगे तो इससे आप ईज़िली घर पे बगैर मेडिसिन के, बगैर डॉक्टर की फ़ीस के,
बगैर सुबह से शाम किए आप घर पे भी ठीक हो सकते हैं और आपकी जेब पे भी बर्डन नहीं आएगा। नंबर 1 पे चिकन सूप, खुद भी पिएँ और अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप अपने बच्चे को भी चिकन सूप बना के दें। उसके अंदर होता है लाइसिन, वो हमारी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। उसके साथ-साथ आप अदरक, लहसुन और दालचीनी का कावा बनाकर वो भी पिएँ, वो भी आपकी बॉडी में वायरसेस और बैक्टीरिया के खिलाफ जंग करने में बॉडी की हेल्प करता है। नंबर 2 पे और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी बॉडी में फ्लूइड इंटेक ज़्यादा कर दें। जब आप बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी से कचरा साफ़ करने का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, यानी हम मेडिसिन लेते हैं वो भी हमारी बॉडी में जाके एक तरह का कचरा जमा कर रही होती है, उसको रिमूव करने की ज़रूरत होती है। जो हम हमारे बैड बैक्टीरिया होते हैं वो जब किल होते हैं तो उनको बॉडी से फ्लश आउट भी होना होता है। वो कैसे फ्लश आउट होंगे? जब हम ज़्यादा लिक्विड का इंटेक करेंगे, हम ज़्यादा पानी पिएँगे, हम ज़्यादा फ्रूट खाएँगे, जूस ज़्यादा पिएँगे, उससे क्या होगा कि रेगुलेशन तेज़ी से होगी और हमारा मेटाबॉलिज़्म अच्छे से काम करेगा और हमारी बॉडी से इन्फेक्शन का कचरा अच्छी तरह से साफ़ होगा यूरिन के ज़रिए। तो लिक्विड हमारी बॉडी से यूरिन के ज़रिए सारा कचरा और इन्फेक्शन को लेके बाहर फेंक देते हैं बॉडी से, इसलिए लिक्विड इंटेक भी बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ ऑरिगेनो ऑयल, टी ट्री ऑयल, ये पावरफुल एंटीबायोटिक्स हैं, इनका इस्तेमाल भी आपको बहुत आराम पहुँचा सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना और अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो बनता है और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी ये छोटा सा लाल बटन है, इसे दबा के हमारे चैनल पे आ जाए। इससे भी आपको बुखार नहीं होगा, इससे भी आपको नज़ला ज़ुकाम और खांसी नहीं होगी। यहाँ से आपको हमेशा अच्छी-अच्छी वीडियोज़ ही मिलेंगी। वंस अगेन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।